तजुर्बा लेके मेहनत से करो, साथ में सुमरन करो। कर्म आपने करने हैं, सुमरन करोगे, फल देने वाला भी आप पे रीझ जाएगा, खुश हो जाएगा। तो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बने रहो, कर्म भी करते रहो और सुमरन भक्ति इबादत भी करते रहो, ताकि कर्म करते हुए कोई परेशानी ना आए। सुमरन के द्वारा जो भी कर्म करो अच्छे करो और उसमें आपको तरक्की मिले, ताकत मिले, आगे बढ़ने का रास्ता मिले। जो जीव सुन के अमल करते हैं वो भाग्यशाली ना होते हुए भी भाग्यशाली बन जाया करते हैं। सत्संग में भाग्य बनते हैं। कोई नसीबों वाला, कोई भागों वाला जीव होता है जो सुन के अमल करता है और वो अपने भाग्य बदल सकता है। कहते हैं जैसा लिखा होता वैसा भोगना पड़ता है, सही है, लेकिन भगवान ने मनुष्य के लिए यह भी लिखा है कि ये खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक है। अच्छे नेक कर्म करे तो ये अपनी तकदीरें खुद बदल सकता है। और हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे, जो होगा मालिक का लिखा हो जाएगा, तो वो बात नहीं बनती जो बननी चाहिए। क्योंकि कर्म जोगी होना भी तो जरूरी है। मालिक ने ही ये गुण दिए हैं, मालिक ने ही ये शिक्षा दी है। तो इंसान को बेपरवाह ने यहां समझाया है, तेरा काम, कि भाई तेरा जो करने वाला काम है, गॉड्स प्रेयर कर, अल्लाह की इबादत कर, वाहिगुरु का नाम जप, राम नाम जपो, क्योंकि उसके द्वारा ही आप परमपिता परमात्मा के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, उसके रूबरू हो सकते हैं। जब तक आप मालिक के दर्शन नहीं करते तब तक आपको सिर्फ कोरी बातें या झूठी बातें ही नजर आती हैं। लेकिन जैसे ही आप अमल करते हैं, प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, तो आप मालिक के रहमो करम के हकदार भी बनते हैं और उसके दर्श दीदार के काबिल भी बनते हैं। किसी मंजिल तक जाने के लिए इंसान को कोई गाड़ी चाहिए होती है, उस गाड़ी पे चढ़ता है, सवार होता है, आगे बढ़ता चला जाता है और वो गाड़ी मंजिल पे लेके जाती है, अगर आप सही गाड़ी पे बैठे हैं तो संत जीवों को समझाते हैं, मंजिल तक जाने का रास्ता बताते हैं। जो सुन के अमल कर लेते हैं वो मंजिल पे पहुंच जाते हैं, और जो सुन के अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं। सो सुनना जरूरी है, पर सुन के अमल भी करना है, क्योंकि बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। अमल कोई अमल कमा ले तू जे जश लेन है मालिक द्वारे। वचन कहे जाएं आपको भले के लिए, और उन वचनों पे अगर आप अमल नहीं करते तो आप खाली रह जाते हैं, और अमल कर लेते हो तो सब कुछ हासिल कर लेते हो। दूसरों को देख के जलना नहीं चाहिए। आदमी को सबक मालिक सिखा देता है। आपको किसी से क्या लेना है, कौन क्या करता है, आपको खुद को रहमो करम मिलता है, शुक्र मनाओ, वरना इससे भी तरस जाओगे। क्योंकि कर्म अपने अपने हर जीव के साथ होते हैं और बना लिए जाते हैं भक्ति इबादत के द्वारा। सो वचनों पे अमल करो। एक कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कई बार आदमी बुराइयां करता रहता है, बुरे काम करता रहता है, अपनी बुराइयां नजर नहीं आती, अल्लाह वाहिगुरु राम में कमियां निकालता रहता है। इतने पाप गुनाह किए, शुक्र मना कि मालिक ने रहमत की है, सतगुरु ने रहमत की है, और वो दया में रहमत करेगा ही करेगा। कोई सुनेगा, अमल करेगा तो मालिक के रहमो करम का हकदार बन जाएगा। जो अमल नहीं करेगा तो वो तो खाली रहता ही रहता है। वचनों को सुनो ध्यान पूर्वक। सत्संग में आए हो, समय लगाया है, मौसम का भी सामना कर रहे हो, कम से कम ध्यान तो दो। संत क्या समझाना चाहते हैं, ध्यान तो दो। संत क्या देना चाहते हैं, और सुन लिया, अब अमल करना सीखो। पर यह देखा है, जो आदमी पढ़ के कड़ जाता है, एक कहावत है, पढ़ के कड़ गया, क्योंकि दूध सारा दिन उबलते उबलते लाल हो जाता है, कड़ जाता है,
तो कहते हैं ये बिल्कुल कड़ गया, पक गया। ऐसे ही सत्संग सुनता रहता है, अमल करता नहीं, वो भी पढ़ के कड़ जाते हैं। संत आए, फकीर आए, उनके सामने भक्त बनना, आगे पीछे मन मता, जो दिल किया वो करते रहना, बुरे कर्म करते रहना, बुरी सोच, बुरी बातें, बुरे ख्याल, अंदर ही अंदर बुराई, रिश्ते, पता नहीं क्या क्या आदमी अनाप शनाप अंदर चलाता रहता है, मजे लेता रहता है उसमें, और ये भूल जाता है ये मजे नहीं, ये मन भरमा रहा है, मन भटका रहा है, और बदले में सारी भक्ति जा रही है। फिर जब घर में खुशियां नहीं आती, कोई परेशानी खड़ी होती, फिर रोता है, ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया। तो भाई सुना करो, समझा करो और अमल किया करो, ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सको और उसकी खुशियों के हकदार बन सको। मनुष्य शरीर मिला है मालिक से मिलने के लिए, बाकी जितने भी काम धंधे करता है सब यहीं छोड़ जाएगा, कोई भी साथ जाने वाला नहीं। आत्मा का साथ देता है परमात्मा, अल्लाह मालिक का नाम। कोई सच्चे दिल से ले ले, अमल कर ले, तो दया में रहमत के काबिल बनता है और खुशियों का हकदार बन जाता है। तमाम गम चिंता परेशानियां दूर हो जाती हैं और मालिक की दया में रहमत से अंदर बाहर से खुशियों से जी माला माल हो जाता है। जेल 84 काल ने बनाई, आत्मा बेचारी को दिया फसाई, छूट सकी ना जतन कर तमाम। 84 लाख शरीरों का जेल खाना काल ने बनाया है। आत्मा एक से निकलती है, दूसरे में चली जाती है, दूसरे से निकलती है, तीसरे में। यूं 84 लाख शरीरों में चक्कर लगाते लगाते आखिर में जाके कहीं मनुष्य शरीर मिला और इसमें मन माया की ऐसी हवा लगी कि जो असली काम है उसको भूल गया। करना था उस मालिक को याद, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत करनी थी, ताकि उसके रहमो करम का हकदार बनता, आवागमन से आजाद हो जाता और यहां परमानंद लेता। खुशी वहीं होती है, यहां थोड़ा दुख हो, गम चिंता टेंशन हो तो सुख का बाद में एहसास होता है, लेकिन परमानंद, परमानेंटली आनंद ही आनंद, लज्जती लज्जत, खुशी खुशी, जो आप क्षणिक जीवा का भोग विलासों का आनंद लेके खुश हो जाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु का नाम सच्चे दिल से लो, अंत्यकरण में वो जोत जाग जाए, आप देख लें उसे, उस आवाज को पकड़ लें, तो वो ऐसा आनंद आएगा, ऐसा परमानंद आएगा जो इससे अरबों खरबों गुना बढ़ के होगा और कभी टूटने का नाम नहीं लेगा, क्षणिक नहीं होगा, परमानेंट होगा। इसलिए संत राम नाम पे जोर देते हैं कि आपको मालिक की दया में रहमत मिले, उसकी तमाम खुशियां मिले। कर्म धर्म चाहे कितने कर ले, छूट ना सकती पाए तरले, रू ना पहुंच सके निज धाम। धर्म के कर्म करता है पर धर्म पे चलता नहीं। कर्म कांड करना, दिखावे करना, कोई किस तरह मालिक को पाना चाहता है, कोई किस तरह, कोई हलवा खिलाता है, कोई चावल खिलाता है, कोई लड्डू पेड़े खिलाता है, कोई नमकीन खिलाता है, तो कई शराब पिलाते हैं और कई मांस चढ़ाते हैं। ये सब जीवा का स्वाद है, मालिक को इनसे कुछ लेना देना नहीं है। मालिक को अगर पाना है, प्रभु को अगर पाना है, तो आपको अंत्यकरण को पवित्र करना होगा, अंत्यकरण को साफ करना होगा, ताकि मालिक की दया में रहमत काबिल आप बन सकें। ये बाहरी ढोंग, बाहरी दिखावों से मालिक नहीं मिलता। अरे जो हमें शरीर दे सकता है, क्या हमारे बनाए भोजन को नहीं बना सकता? और अगर बना सकता है तो हमारे हलवे पूड़ियों का वो भूखा कैसे हो सकता है? उसे चाहिए तो हमारी भावना, उसे चाहिए तो हमारे अंत्यकरण की तड़फ, ताकि आप उस तड़फ से जब उसे बुलाएं तो वो दौड़ा चलाए और आप दया में रहमत करके आपको दोनों जहां की खुशियों का हकदार बना दे। सो अंत्यकरण की सफाई करो। अगर मालिक को पाना चाहते हो, प्रभु को देखना चाहते हो, तो आप बाहरी चीजों में ना जाओ, अपने अंदर में गुण जो हैं उनको अपने अंदर रखो और अवगुणों को निकालते चलो, तो मालिक की दया में रहमत होगी। लेकिन आज पाखंड है, किसी का बच्चे का घर में कुछ दुखता है, माता बहनें
कहते बाबा तुझे इतना प्रसाद खिलाएंगे ठीक कर दे। वो नेचुरली 2-4 दिन में ठीक होना ही है, बीमारी कोई ऐसी छोटी होती है। और प्रसाद बाबे को क्या खिलाया, खुद रगड़ गए सारा, ले बाबा सुख रखी। बाबा खाक सुख रखेगा, खाया तूने, बनाया तूने, बाबे के पास तो कुछ गया ही नहीं। तो इस घोर कलयुग में बड़े पाखंड चले हुए हैं, बड़े पाखंड। मन्नत मांग लेनी, ऐसा हो जाए, और हिम्मत की वैसा हो गया। मालिक को देना, पैसा चढ़ाना, ये तो वो सारा कोई और ही खा जाता है। तो हकीकत ये है कि मालिक को पाने के लिए बाहरी साधनों से नहीं, अंतःकरण से, तड़फ से उसको बुलाना होगा। जैसे आपके अपने औलाद के लिए तड़फ होती है, बेटा या बेटी कोई भी आपको प्यारा है, आपसे दूर है, लेकिन आप उसके लिए तड़प जाते हैं जब ये सुनते हैं कि उस इलाके में कोई दुर्घटना हो गई, कोई परेशानी आ गई, आपको मालूम नहीं पड़ता आपका बच्चा कैसे है, बेअख्तियार आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आप तड़प जाते हैं। तो वो जो आपकी तड़फ है, रुपए में अगर 100 पैसा है, ऐसी तड़फ अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए 10-15 पैसे बना लो, गारंटी हम देते हैं मालिक की दया मेहर दर्श दीदार के काबिल जरूर बन जाओगे। तड़प तो बनाते नहीं, बातें करके ठगी मारी, कर्मों से ठगी मारी, 100 कमाया 5 मालिक को चढ़ा दिए। ये तो एक तरह से मालिक को साथी बना लिया, हे भगवान मैं ठगी मारा करूंगा, 95 मेरे 5 तेरे, बोलना ना तू भी खुश मैं भी खुश। बताओ, मालिक को भागीदार बना लिया ठगी में, कहां से खुशियां आएंगी। तो इसलिए हकीकत में जीना सीखो, ये झूठ पाखंड के सपनों में उलझ के ना बैठ जाओ। आगे आया, हर एक श्वास में नाम ध्याले, राम शाहूकार को गिन गिन संभाले, बिना नाम जपे श्वास हराम। हर श्वास में नाम का सुमरण कैसे हो, पैदल जा रहे हो, चलते जाओ, देखते जाओ, जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते जाओ। लेटे हो, नींद नहीं आती, लेटे लेटे जब तक नींद नहीं आती मालिक का नाम जपते रहो, सुमरण करते रहो। नींद आ गई तो ठीक, ना आई तो भी लेखा, दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू। और काम धंधा करते हो, हाथों पैरों से कर्म करते रहो, जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते हो, उन काम धंधों में भी बरकत, फायदा होगा और मालिक की याद भी बन जाएगी। तो सुमरण करना चाहिए, हर श्वास श्वास में सुमरण हो सकता है, संभव है। बिना नाम जपे श्वास हराम, कि नाम जिसमें नहीं जपते वो श्वास हराम हो जाता है। इसलिए नाम जपो, नाम जपने में बेइंतहा खुशियां हैं। नशे छोड़ दो, नशे बर्बादी का घर है। शराब है, सारे धर्मों में इसे मना किया गया है, शराब ना पियो। शर प्लस आप, इस्लाम धर्म में कहते हैं, शर कहते हैं शरारत शैतान को, आप कहते हैं पानी को, कि अल्लाह की इबादत करने वालों शराब शैतान का पानी है, पीना मत, वरना की गई इबादत को खाक में मिलाएगा, दोजख में जलाएगा। सिख धर्म में भी सारे नशे मना है, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर बात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात। कि जितने भी दुनियावी नशे हैं, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतरता, गंदगी भरे हैं। नशा करना तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो, एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरेगा। हिंदू धर्म में लिखा है कि शराब समुद्र मंथन से पैदा हुई, पीने वाले राक्षस, जो इसे पिएगा राक्षस प्रवृत्ति बना देगी, इसलिए आदमी को नहीं पीना। और नशे ना करो, बर्बादी का घर है। फिर मांस अंडा है, मांस अंडा भी बर्बाद करता है, क्योंकि आदमी बेरहम हो जाता है। दया रहमत और दया रहम की भावना खत्म होती है, तो दया रहमत करने वाला की रहमत को कैसे हासिल करोगे जब दया रहम ही अंदर नहीं है। इसलिए मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। विज्ञान कहती है हम शाकाहारी, हमारे हाथ, हमारे दांत, हमारे नाखून, हमारा जबड़ा, हमारी आंतड़ी, हमारी पाचन क्रिया सब शाकाहारी है। धर्म कहते हैं मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस मचुरिया खाते है सुरापान के हेत, ते नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। कि जो मांस अंडा ये बुरी चीज खाते हैं, ऐसे चले जाते हैं, सारी सुख शांति उनके पास है। जैसे गाजर मूली का खेत में से गाजर मूली निकालो तो पीछे क्या रहता है, जड़ से निकल जाता है, उसी तरह उनका बुरा हाल होता है। सुख शांति परमानंद उनके जड़ से निकल जाता है। तो इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सुमरण करना चाहिए, भक्ति इबादत करनी चाहिए। एक एक श्वास राम शाहूकार अल्लाह मालिक को सौंपना चाहिए, ताकि दोनों जहां की खुशियों के हकदार आप यहीं मृत्यु लोक में बन सको। नाम पे आला जो बंदा पिए, सदा सुख माने खुशियों से जिए, मस्ती उतरे ना ऐसा प्रेम जाम। नाम का प्याला मस्ती देने वाला है, और पीते हैं
जो सत्संग में चल के आते हैं, आपके पाप कर्म, आपके भयानक रोग, आपकी परेशानियों का मुकम्मल हल है प्रभु का नाम। जब सुख शांति हो घर में, परिवार में, शरीर में, सुमन करते रहो ताकि वो सुख शांति हमेशा बरकरार रहे। परेशानियों को उड़ीको मत, दुख तकलीफ को उड़ीको मत कि वो आएंगी तो सुमन करेंगे, नहीं, लगातार सुमन करते रहो ताकि दुख तकलीफ आए ही ना, सुख शांति हमेशा कायम रहे। तो नाम के प्याले में तमाम खुशियां हैं और प्यार मोहब्बत की मस्ती कभी नहीं उतरती। जो प्रभु राम नाम वाली एक बार चढ़ जाए, दोनों जहान में आदमी को मस्तो मस्त रखती है, अंदर जरूर रहता है और चेहरे पे नूर रहता है। मालिक की साजनवाजी प्यारी सासंग जी, उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड ओम हरि रब, जिसके अरबों नाम है, संत पीर फकीरों ने यह नाम हमारे लिए खोजे हैं। वो सुप्रीम पावर तो अनाम है, अनामी में रहता है, लेकिन इंसान की फितरत है बिना नाम के पहचान नहीं होती। किसी को भी आप मनुष्य कहो तो सारे ही मनुष्य हैं, कोई बोलेगा नहीं। उसी तरह उस सुप्रीम पावर का सबसे बड़ी ताकत का नाम जब तक लिया ना जाए तब तक उसके तक हम पहुंचेंगे कैसे? तो इसलिए संतों ने, पीर पैगंबरों ने हमारे लिए उस अनामी वाले के नाम रखे। सबसे पहला नाम इस धरती पे जो उसका पड़ा वो था रम, र म। आज की भाषा के अनुसार कहें तो रम का मतलब जो हर जगह रहता है। लोग रम रम करने लगे तो लोगों के कार्य होने लगे, बिगड़े काम बनने लगे, हारी बाजी लोग जीतने लगे, बुलंदियों पे पहुंचने लगे, तरक्कियां कदम चूमने लगी। तो लोगों ने सोचा ये रम ही नहीं है, ये तो राम है। रम प्लस काम, कि रमा हुआ भी है और काम भी करता है। तो तब नाम पड़ा राम। धीरे धीरे सभ्यता मनुष्य की बढ़ती गई, मनुष्य अलग अलग भाषाएं सीखता गया। उन भाषाओं में संत पीर पैगंबर पैदा होते रहे। तो उन्होंने इसी राम को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम ईश्वर भगवान प्रभु परमात्मा रब, न जाने कितने नाम उसके रख डाले। पानी को पानी कहो, जल नीर वाटर वाशर आब नीलू नीरू अनि, कितने नाम होंगे पानी के। पर पानी कभी बदला है? पानी को जल कहो, वाटर वाशर आब, क्या पानी कहने से स्वाद कुछ और होगा और जल कहने से स्वाद कुछ और होगा? ऐसा होता नहीं होता। सोचने वाली बात। पानी का नाम बदलने से अगर पानी नहीं बदलता, मूल तत्व वही रहता है, तो राम का नाम बदलने से राम कैसे बदल जाएगा? ओम कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, गॉड कहो। सभी धर्मों में हमने पढ़ा कहीं न कहीं राम शब्द आता ही आता है। कहीं देख लीजिए, गुरु साहबानों ने पवित्र गुरबाणी में सबसे ज्यादा ईश्वर के जिस शब्द को लिखा है वो है
राम। मुसलमान भाई बहनें जो बैठे हैं, उनका महीना जो शुरू हुआ है, हिंदी में उसे कहते हैं रमजान। रम रम, समझ गए आप? तो मतलब कहीं ना कहीं राम रम आता ही है। तो दूसरी बात, शब्द का हेर फेर होने से मूल तत्व नहीं बदला करते। आपकी आंखें हैं, इसे आईज कह लीजिए या कुछ और भाषा में और नाम होंगे, तो आंखें रहेंगी ना, ये तो नहीं बदल जाएंगी। कोई पंखा है, जो आप चीज मर्जी देख लो, मूल तत्व कभी नहीं बदलता, सिर्फ बाहरी नाम बदल जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है, वो सुप्रीम पावर, वो ईश्वर एक है, एक था, एक रहेगा। वो मूल तत्व, वो सुप्रीम पावर कभी नहीं बदलती, बाहरी नाम उसके बदलते रहते हैं। और शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने तो सच्चे सौदे के बारे में लिख दिया, बदल दी मैं हकीकी नहीं, पैमाना बदलता रहना। गजब के शब्द हैं, हम थे हम हैं हम रहेंगे, मतलब वही है। तो ताकत अपना रंग दिखाती है। कई लोग कहते हैं रूहानी संत पीर पैगंबर, कभी फिल्में भी बनाते हैं, ऐसा सुना नहीं। अगर आपने ऐसा नहीं सुना तो क्या आप बता सकते हो किसी पवित्र ग्रंथ में कभी फिल्म का जिक्र आया हो? तो जब पहले थी नहीं तो बनाएंगे कहां से? दूसरी बात, बुल्ले शाह को कभी आपने सुना है कि वो नाचता नहीं था? सब लोग जानते वो नाचता था। कबीर जी को सुना है कि वो गाते नहीं थे? सब जानते वो गाते थे। शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास, तुलसी जी, सब लोग गाते थे। क्या खूबसूरत गाते थे। तो गाना हो गया, नाचना हो गया। और फिल्मों में क्या होता है? फिल्मों में एक्शन होता है। शायद आप नहीं जानते, यही संत पीर फकीर पानी पे चला करते थे, आग में से निकल जाते थे, हवा में उड़ारी मार के समाधि लगा लिया करते थे। तो इसको आजकल एक्शन कहा जाता है। नई क्या चीज कर रहे हैं हम, वो बताओ। इतना ही है ना कि उसकी रिकॉर्डिंग करके दुनिया को दिखाते रहते हैं। अगर पहले की रिकॉर्डिंग होती तो आज हम देखा करते, लेकिन तब ये रिकॉर्डिंग वाला सौदा नहीं था, लाइव चलता था प्रोग्राम। आजकल रिकॉर्डिंग की सुविधा हो गई है, तो हमें लगता नहीं किसी को कोई बेचैनी होनी चाहिए। होती है तो होती रहे। ना कबीर जी ने गाना छोड़ा, ना तुलसी जी ने लिखना और गाना छोड़ा, ना बुल्ले शाह ने नाचना छोड़ा, और ना किसी और संत, शम्स तबरेज कह लो या फिर आप बाहू कह लो, कितने रूहानी सूफी संत हुए, नामदेव जी कह लो, सब गाते रहे, समाज में खड़ताल बजाते रहे, लोगों को समझाते रहे। तो आज इतने बड़े बड़े महापुरुषों की हमने बात की, तो हम तो एक छोटे से फकीर हैं। हम उनकी नकल नहीं करते। लोग अकल के अंधे होते हैं। ये नकल नहीं होती, ये उन रास्तों पे चलना होता है।
अब अगर कोई राम कहता है तो ये तुलसी जी की नकल हो गई? जी नहीं, उनने राम नाम दिया तो लोग उसको फॉलो करते हैं। इसे नकल नहीं कहते, बराबरी नहीं कहते। पर लोगों के जिनकी कीड़ा उल्टा ही चलता है। बात में बात आ गई, क्योंकि फेसबुक पे आप रोज रात को हंसते होंगे, आज भी हंसोगे। एक आदमी की पत्नी डूब गई। नहर इधर से इधर को पानी जा रहा था स्पीड से, सारे ढूंढ रहे हैं, यहां ढूंढा वहां ढूंढा, गोतेखोर आगे चले गए, और उसका पति इधर को जा रहा जिधर से पानी आ रहा था। सारे हैरान हो गए, कहते यार रुको, तू पागल हो गया? कहते क्यों? अरे कहते पानी इधर को जा रहा है, अगर डूबी है तो इधर ही गई होगी। कहते नहीं। कहते क्यों? कहते मैं जानता हूं अपनी पत्नी को, जो मैं कहता था उसे उल्टा करती थी, अगर वो गई भी होगी तो उल्टे तरफ गई होगी। तो कईयों की आदत ही होती है, चाहे कोई कुछ भी कर दे, कितने भी अच्छे काम कर दे, उन्होंने करना ही होता क्यों, किंतु परंतु। और भागों वाले होते हैं। दुख तो कबीर जी ने कहा है, कबीरा गुरुमुख मरे। हम थोड़ा सा शब्द चेंज कर रहे हैं ताकि हर किसी को समझ आए। गुरुमुख मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर रो जाए, रोइए मनमुख बापड़े, जो हाटे हाट बिकाए। जो मालिक से ओढ़ निभा के जाते हैं उनके पीछे तो खुशियां होनी चाहिए कि जिंदगी को इस तरह से निभा के गया। हर कोई चाहता है कि रब के साथ यारी लाके रब का हो जाऊं। वो आप ही भागों वाला नहीं बनता, उसकी कुलें जो गुजर गई, जो आने वाली है, सबको भागों वाला बना के चला जाता है। उसके लिए क्यों रोना? उसके लिए तो जश्न होना चाहिए कि हाँ, ये आत्मा तो भागों वाली है, ये आत्मा तो मालिक से बहुत प्यार करने वाली है, जैसी लगाई वैसी ओढ़ निभा गई। तो कई बार लोगों के दिल में आता है, यार यहां सच्चा सौदा में लोग कम ही शौक मनाते हैं, रोते नहीं। रोने से वापिस आ जाता हो तो सबको रुला लेते हैं, नहीं आता। और या फिर वो दर दर ठोकर खाता हो तो भी रोना चाहिए। अब रब का नाम लिया, रब से यारी लगाई और रब से ओढ़ने भागे, इससे अच्छा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, और वो भी कलयुग में। तो भाग्यशाली माँ बाप होते हैं, भाग्यशाली कुलें बन जाती हैं जिनके बच्चे राम नाम से जुड़े हुए इस दुनिया से चले जाते हैं, सेवा करते हो और फिर सब कुछ त्याग के करते हो, उनका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो भाई राम नाम से जुड़े रहो, ईश्वर की भक्ति करते रहो। अब मजलिस सुबह की होती है ज्यादातर, आज थोड़ा सा हमें काम था, जरूरी था, शूटिंग ही करनी थी, तो वो हम कर रहे थे, आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। लेकिन मजलिस भी नहीं छोड़नी, सत्संग भी नहीं छोड़नी, तो सुबह की जगह शाम से। और बाकी फेसबुक पे है, अब धीरे धीरे यूट्यूब पे है, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि हमारा काम तो आप तक रब का नाम पहुंचाना है, आपको खुश करना है। और फेसबुक पे जब हम लाइव होते हैं, घर जाके बेटी देखा करती है, पापा मैं देखूं कितने हो गए, तो 5 लाख लोग सुन रहे थे, ऐसा आंकड़े आते हैं। 2-3 दिन के बाद पता चलता है कि अब वो आंकड़ा 16 लाख तक पहुंच गया, 10 लाख तक पहुंच गया। तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं। तो अब फिर नेचुरली दिल करता है कुछ नई चीज लाके दें, कुछ ऐसा करें जिससे इनको खुशी भी आए और बदलाव भी आए। तो वो चीजें, क्योंकि पहले पहले ना थोड़ा मसाला देना पड़ता है, पहले बकबकी चीज खिला दो तो थोड़ी कड़वी सी लगती है। तो अभी मसाला चल रहा है, बीच बीच में गुनैन आएगी, पर मसाले में गुनैन का पता ही नहीं चलता कब गटक जाओगे, सटक जाओगे, और आपके घर में खुशियां ही खुशियां छा जाएंगी। सो प्यारी साथ संगतियों, जैसे आपने जट्टू इंजरी में देखा, सरपंच का मतलब होता है कि वो लड़ाई रोके, लेकिन ये जट्टू इंजीनियर वाला कहता है लगे रहो लगे रहो। तो
तो आप भी फेसबुक पे और चैनलों पे लगे रहो और खुशियों से झोलियां भरते रहो और हजारों गुना खुशियां अपने घरों में लेके जाते रहो। शास्त्र राम श्याम मस्तानी जी लुटाते हैं, आप लूटते रहो। बदले में एक पैसा देना नहीं पड़ता, फ्री में मस्ती करते रहो। ये रूहानियत की मस्ती जान के बदले भी है सस्ती, पर आपको फ्री में मिलती है। बताओ और क्या चाहिए? लेते रहो। सो प्यारी साथ संगतियों, ज्ञान तो चलता ही रहेगा और बातें होती रहेंगी। कल को सत्संग भी है और सत्संग में तो ये चीज करनी ही है हमने, लेकिन आगे पीछे आप रोजाना शाम को अब 8 से 10 का जो टाइम है, बजाय कुछ और कचरा बचरा देखने के हैं, बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, सारे जितने भी हमारे बच्चे हैं, अपने माँ बाप को वो सीरियल देखने से रोक सकते हो, क्योंकि टाइम भी वही है 8 से 10 और आपको मजा भी आएगा। उसमें तो आना जाना कुछ नहीं, आप जोर लगाते रह जाते हो, ऐसे होना चाहिए, कुछ नहीं होता। इसमें सुन के हो सकता है अगर चाहो और जायज मांगो, क्या पता सतगुरु वो कर ही दे, क्या पता, कुछ पता नहीं है। इसलिए वो टाइम आपके लिए स्पेशली रखा गया है। अगले शनिवार से कुछ नई चीजें, और शनिवार संडे को, क्योंकि अब तो चलो छुट्टियां हैं पर आगे छुट्टियां होती हैं इन दिनों में, तो नई चीजें आपको देखने को मिला करेंगी। आम दिनों में भी रोज 8 से 10 का टाइम फेसबुक पे है, और अभी सीपीजी लोगों से, टीम से एक मीटिंग भी है, तो शायद वो यूट्यूब पे भी हो जाए, और भी कुछ अभी चल रहा है, देखेंगे, बताएंगे आपको कहाँ क्या होगा।